पाकिस्तानी सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बिलबिला उठे और अपने देश में आतंकियों का खात्मा करने के बजाय भारत को ही धमकाने लगे। पाकिस्तान का ये मुल्ला मुनीर ये हिंदुओं से नफरत करता है और यह प्लान काफिर पे काम कर रहा है। दर्शक, इसका प्लान क्या है? अगर अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राष्ट्र है। हमारे रक्षक अल्लाह के सैनिक हैं। इस बार इंशाअल्लाह भारत अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर अब पाकिस्तान ने जरा भी गुस्ताखी की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारतीय सेना किसी भी तरह का संयम नहीं बरतेगी और पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देना पूरी तरह से बंद कर दे। अब भारतीय आर्मी चीफ की इस चेतावनी ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बिलबिला उठे और अपने देश में आतंकियों का खात्मा करने के बजाय भारत को ही धमकाने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा, अगर अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राष्ट्र है। हमारे रक्षक अल्लाह के सैनिक हैं। इस बार इंशाअल्लाह भारत अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा। पाकिस्तानी सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है और कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इसके पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था और इस स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे। पाकिस्तान का ये मुल्ला मुनीर ये हिंदू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे सुनना है, फिर आपको असल में पता लगेगा कि हिंदू बनिए में खौफ कितना है। हिंदुओं से नफरत करता है और यह प्लान काफिर पे काम कर रहा है। दर्शक, इसका प्लान क्या है? कैसे साजिश? प्लान कौन सा? प्लान काफिर रची जा रही है। भारत की क्या तैयारी है, आइए जरा आपको बताता हूं। हिंदू और यहूदी का खात्मा, क्या पाकिस्तान इसी पर काम कर रहा है? क्योंकि मुल्ला मुनीर पहले भी इसी तरह की धमकी दे चुका है, लेकिन ये गीदड़ भभकी फिर से सामने आ रही है और पाकिस्तान के लोगों के जहन में भी ये बात घुस गई है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने एक धमकी भरा बयान जारी कर दिया है और ये आप देखिए, यही है, देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है पाकिस्तान हैव द कैपेबिलिटी एंड रिजॉल्व टू टेक द फाइट टू एवरी नूक। आप सोचिए, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ परमाणु धमकी देता है। ये वही परमाणु है जिसको ये सऊदी को बेच चुका है और अब इसी परमाणु धमकी से पाकिस्तान हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी में है। इससे पहले पाकिस्तान की परमाणु से हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी में, पहले ये नहीं सिर्फ हिंदू, साथ यहूदियों को भी शामिल किया, यानी अपना जो नया पॉपा इनका बना है इजराइल, उसे भी बीच में लाने की कोशिश की कि ये सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन नहीं है पाकिस्तानी, खासकर मुल्ला आसिम मुनीर, ये साथ यहूदियों का भी दुश्मन है। सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे में मिटाने की बात है तो भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों ही देश मिट जाएंगे। चलिए अब आपको भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार पूरी तैयारी के साथ है। पिछली बार नहीं था, ये ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था उसमें तैयार नहीं थे, तभी चपेड़े पड़ी। अब आओ और तैयारी के साथ, हम भी और तैयारी के साथ आएंगे।
वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। दरअसल शुक्रवार को उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे मैप में रहना है या नहीं। अगर अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं वो 3 बयान जिस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहला बयान 3 अक्टूबर को है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, देश कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। दूसरा बयान 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दिया और कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तीसरा बयान 3 अक्टूबर को वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर पर खड़े हुए थे। तो वहीं पाकिस्तानी सेना का पूरा बयान क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखा आपने दर्शक, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत ने कह दिया है ये जितनी भी गीदड़ भपकी दे रहा है पाकिस्तान, इसका जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है और इस बार उसे नक्शे से मिटाने की पूरी तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड का सायरन बजते ही पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी मिटने मिटाने की बातें करने लगी। कट्टरपंथी भारत को छोड़ हिंदुओं पर हमले की साजिश रचने लगी। पाकिस्तान में ये खौफ की रात यूं ही नहीं आई, बल्कि इनके डर की वजह है भारत के तेवर। भारत ने ऐलान जंग की तारीख एग्जैक्टली ऐसे ही बयानात ऑपरेशन सिंदूर जो सो कॉल्ड इन्होंने किया उससे पहले ये दे रहे थे। फिर क्या हुआ वो तो दुनिया ने भी देखा, और भारत के मीडिया में क्या कुछ होता रहा वो तो आपने जरूर देखा होगा। ये घुस गई है भारतीय सेना, मुकर्रर कर दी है तो मदद के लिए पाकिस्तान माहौल बनाने लगा है, लेकिन तब तक कोड POK एक्टिव हो चुका था। To ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. यानी घर में घिरे पाकिस्तान के पास अब हिंदू वर्सेस ऑल मुस्लिम कंट्री का एजेंडा परोसने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर तबाह किया था। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर यानी विमानों की पार्किंग पर खड़े थे। लेकिन अब एक बार फिर 5 महीने बाद इन्होंने 13 तक गिनती पहुंचा दी है। ओ भाई GD बख्शी से मशवरा करो, वो 21 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा गोबर आलिया को देखो, वो भी कई ज़्यादा पाकिस्तान के जहाज गिरा चुका है। आपस में बैठो, मिल बैठ कर एक प्लान बनाओ और फिर वही जारी करो। तुमने इतने हैंगर्स में तबाह कर दिए हैं, उतने तुमने ज़मीन पर तबाह कर दिए हैं। इन बातों को छोड़ो, आपस में बैठो और फिर कहो कि हमने पाकिस्तान के 100 जहाज़ गिरा दिए। तब मज़ा आएगा कि तुमने 100 जहाज़ गिराए हैं। जिस हिसाब से तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तुमने 100 तक तो पहुँचना है। बेहतर है अभी से कह दो। पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से खिसियाया हुआ है। और आखिरकार इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जोश जोश में भारत को ये गीदड़ भपकी दे डाली। तो भारत से आ रहे बयान झूठे, उकसाने, बिना सोच विचार और जंग को बढ़ावा देने वाले हैं, ये पाकिस्तानी सेना ने कहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि दशकों तक भारत ने खुद को पीड़ित बताकर पाकिस्तान को गलत बताया, जबकि वो खुद हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना कह रही है कि इस साल भारत के कारण 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ पहुंचे थे। भारत शायद उन नुकसानों और पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया को भूल गया है। भारतीय रक्षा मंत्री, उसकी सेना और वायुसेना प्रमुखों के भड़काऊ बयानों पर चेतावनी पाकिस्तान दे रहा है और कह रहा है कि भविष्य में ये टकराव तबाही ला सकता है। अगर दुश्मनी का एक नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे। अब पाकिस्तान से जब जवाबी वार हो रहा है तो भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। कोई कह रहा है कि ये यहूदियों को भी बीच में रगड़ेंगे, कोई कह रहा है कि इन्होंने 1 अरब हिंदुओं को बीच में रगड़ना है, मारना है, उसकी धमकियां दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं इनके कि ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, उसके पहले DGSPR ने एक बयान दिया, उस पर भारतीयों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा दिया। इस सारे मामले पर और इनकी बहादुरी पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।